प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के विषय में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म के विषय में। इस्लाम धर्म की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के पास हुआ था, मतलब मक्का में ही हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। आगे बात करें तो इनकी शादी जो है, मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ और मोहम्मद साहब की एक पुत्री हैं जिनका नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली हुसैन था, जो आगे चल के शिया संप्रदाय के जो है संस्थापक होंगे। और हजरत मोहम्मद साहब की बात करें तो उन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत, ये इम्पोर्टेंट भी है। हिजरी संवत किससे संबंधित है तो इस्लाम धर्म से संबंधित है, नामक के नाम से जाना जाता है। जो है ये डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 622 पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अगर इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात करें तो कुरान है। कुरान की शिक्षाएं मोहम्मद जो है पैगंबर साहब दिया करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब जो है की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया। अगर बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी एवं शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। क्या सुन्ना। और बात करें शिया संप्रदाय के तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय समस्त उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि यह उनके दामाद थे। जो है अली जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। उनकी पुत्री फातिमा थी, फातिमा के पति ही थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए। जो सुन्नी संप्रदाय के जो लोग थे उनके जो मुखिया हुआ करते थे, मतलब मेन प्रमुख जो हुए वो खलीफा कहलाए, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे खलीफा कहलाए। और जो कि शिया संप्रदाय को मानने वाले जो अली में विश्वास करते थे, अली में विश्वास करते थे, वो क्या हो शिया संप्रदाय के लोग थे। क्योंकि वह क्या मानते थे कि जो अली हैं वह मोहम्मद पैगंबर साहब के वास्तविक मतलब न्याय समस्त उत्तराधिकारी थे, क्योंकि वह उनके दामाद भी थे। जबकि सुन्नी जो लोग थे वो क्या करते थे, सुन्ना में विश्वास करते थे। तो सुन्ना का मतलब जो है पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा किया गया कथन या उनकी बातें। आगे बात करें इस्लाम जगत में खलीफा का पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने है जो है खलीफा का पद। देखिए खलीफा जो तुर्की के खलीफा होते थे ना, वो जो भी संदेश देते थे उनकी पूरी बात को, अगर कोई बात बोलते थे तो उनकी पूरी बात को पूरे विश्व में जितने भी सुन्नी संप्रदाय के लोग थे खलीफा की बात को मानते थे।
और वह क्या होते थे, तुर्की से ही बैठ के क्या करते थे, पूरे विश्व पर शासन सत्ता चलाते थे। किसके लिए? इस्लाम जगत के लिए। शिया संप्रदाय को छोड़कर जो सुन्नी संप्रदाय के लोग मानने वाले थे, उनके जो है मेन मुखिया यही खलीफा ही होते थे। और ये यहीं से बैठ के पूरा अपना जो है शासन सत्ता चलाते थे। कहाँ से? तुर्की से, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसी आगे चल के जब शासक जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुए, तो उन्होंने इस पद को ही समाप्त कर दिया कि भैया अब से कोई जो है खलीफा का पद नहीं होगा। अब जो शासन सत्ता होगा, इसका मेन होगा, वह कौन होगा? शासक होगा, या सम्राट जो होगा वही सबसे बड़ा होगा। इसके पहले क्या होता था? सम्राट नहीं सबसे बड़ा होता था, खलीफा ही सबसे ज़्यादा बड़ा पद होता था। और खलीफा जो बातें कहते थे वही सब लोग मानते भी थे। अगर बात करें आगे, तो इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। जो इब्न इसाक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब जो पैगंबर के नाम के जन्म दिन पर, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। कहने का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है, उस दिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये इस्लाम के लोग मनाते हैं, और वो भी जो सुन्नी संप्रदाय के जो लोग हैं, जो मानने वाले, वो लोग मनाते हैं। अली सन जो है 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। जो अली थे ना, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई, जबकि अली के पुत्र थे हुसैन की हत्या 600 ईस्वी में करबला नामक जो स्थान है, इराक में पड़ता है। करबला याद रखिएगा, ये स्थान भी, करबला जो स्थान है इराक में पड़ता है, नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। मतलब अली के पुत्र हुसैन, इन दोनों की हत्या जो है कर दी गई। और इसी हत्या ने क्या किया? इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। और जैसे ही इन दोनों की मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई, और शिया संप्रदाय में क्या हुआ? इसको एक मत मिल गया, मतलब एक प्रमाणित हो गया कि भैया मानने वाले ज़्यादा लोग हो गए। आगे बात करें तो भारत में देखिए, इस्लाम का जो है आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ, जो कि 712 ईस्वी में भारत आए, और इन्हीं के द्वारा इस्लाम जगत का यहाँ पे निर्माण हुआ, या इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में अरबों के जरिए ही हुआ। क्योंकि इसके पहले भारत में इस्लाम जगत नहीं था, या इस्लाम धर्म नहीं था। इस्लाम धर्म को बढ़ावा किसने दिया? तो अरब जो शासक आए वहाँ से भारत पे राज किए, उन्होंने इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रसार प्रसार किया, और आगे चल के जो है इस्लाम को बढ़ावा दिया। इसीलिए दुनिया का जो है दूसरा जो है सबसे बड़ा धर्म माना जाता है इस्लाम धर्म को। देखिए, सबसे बाद का धर्म आया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। सबसे जो है बाद में धर्म आया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ है ये इस्लाम धर्म। अगर बात करें, देखिए नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और जो मक्का की तरफ मुंह के खड़े होते हैं ना, जब नमाज पढ़ते हैं, तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। देखिए, एक ठो नाम मैंने बताया करबला, यहाँ पे है। करबला और किबला में अंतर है। किबला मतलब जो पश्चिम की ओर मुख करके भारत में खड़े होते हैं, मक्का जो है मक्का की ओर मुख करके खड़े होने वाले जो नमाज अदा किया जाता है, उसे किबला कहा जाता है। लेकिन करबला एक स्थान है जहाँ पे किसकी? अली और हुसैन की हत्या कर दी गई थी। ये ईरान में ही पड़ता है। ये था इस्लाम धर्म के विषय में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। यदि हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।